अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आजकल इंडिया को हर जगह पे नाकामियों का सामना है। और अभी रिसेंटली उसको सलामती कौंसिल में एक नाकामी का सामना करना पड़ा है, जब सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक ने इंडिया के ऊपर अपनी जो है अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। ये क्या मामला है और क्या माजरा है, ये सारा कुछ हमारे साथ एक दोस्त हैं जो इन चीजों पे नजर रखते हैं, तो उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या मामला है? इंडिया नाकामियों पे से दो चार है कई दिनों से और तसलसल के साथ नाकामी इसकी जान ही नहीं छोड़ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि ये नाकामी पाकिस्तान की तरफ से इसको नहीं मिली है। ये नाकामी जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इसको मिली है। हुआ ये है कि दो कमेटियां थी जिनके ऊपर एक काम हो रहा था, यानी कमेटियां बननी थी। एक तो थी जो अफगानिस्तान के उमूर पर अलकायदा और दूसरी एक है दाइश है, अल-कायदा है, दाइश के ऊपर उन्होंने काम करना था। और दूसरी जो थी वो थी एटम बम के अदम फैलाव, यानी उनके फैलाव को रोकने के लिए। तो ये दो पार्टियां कमेटियां थी, तो उसमें वोटिंग हुई है, तो जिसमें भारत को नाकामी हुई है। मतलब इंडिया जो था उसकी सरबराही चाह रहा था। हाँ, इंडिया उसका सरबराह बनना चाह रहा था और इसको नाकामी हुई है। और नाकामी इस वजह से हुई है कि जो रुकन ममालिक थे उन्हें भारत पर एतमाद नहीं था। उन्हें कहा है कि एक तो ये एटम बम के फैलाव को रोकने के लिए इसका सरबराह बनना चाह रहा है, और दूसरी तरफ ये इसने अग्नि 5 जो है वो चाइना की तरफ मोड़ा है। जी हाँ, ये पिछले दिनों अभी रिपोर्ट आई है चीज की। जी बिल्कुल। तो एक ये वजह थी। तो दूसरी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले जमातुल अहरार और टीटीपी, जिनको भारत सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके सबूत भी पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में दिए हैं। अभी जो डोजियर दिया था, रिसेंट डोजियर बिल्कुल दिया था। तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये इसका सरबराह बन के पाकिस्तान के साथ, यानी पाकिस्तान को इसका नुकसान दे सकता है, या ये समझ लें कि इसका गलत फायदा उठा सकता है। सही है। हाँ, इस कमेटी का जो नंबर है वो 1540 है। हाँ, और ये एटमी अदम फैलाव से रेलेवेंट थी, और इंडिया चाह रहा था कि मुझे इसकी किसी न किसी तरह से सरबराही मिले, लेकिन मिली नहीं है। और बात हुई है कि आस्ता आस्ता जो इनका खिलफार फैला रहे हैं और इनका जो पोल है वो खुल रहे हैं। ये अभी रिसेंटली इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से एक वो बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है इन्फो लैब की। हाँ ठीक। तो इस वजह से फिर उन्होंने इसके ऊपर एतमाद का इजहार नहीं किया है। सही है, ये तो बहुत बड़ी नाकामी हुई। अच्छा, दूसरी 1267 थी, 1267 कमेटी नंबर। हाँ जी बिल्कुल, ये उनके नाम थे जो उन्होंने रखे होते। एक 1267 थी और एक थी 1540। तो ये जो है ये दाइश और अल-कायदा से रेलेवेंट थी, और इसकी भी चाह रहा था कि किसी न किसी तरह से हमें जो है, इंडिया चाह रहा था कि सरबराही मिल जाए। इसमें भी उसको नाकामी हुई। इसकी रीजन क्या हो सकती है? इसकी रीजन भी यही है। इसकी रीजन ये है कि वो नहीं चाहता, वो ये समझ रहे थे जो रुकन ममालिक थे कि भारत जो है वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन हो, क्योंकि उसमें अगर अमन होगा तो एक तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, दूसरे नंबर पे भारत को अपने उसके जो मकासद हैं वो पूरे नजर होते नहीं आ रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो उसको अपने मकासद पूरे नजर होते हुए नहीं आ रहे। तो इस वजह से भारत ने फिर जो है उन्होंने उसका भी सरबराह नहीं बनाया। उन्होंने खदशात का इजहार किया कि ये इसमें भी ये और किसी ममालिक को नुकसान दे सकता है, जैसे पाकिस्तान है। तो इसमें मतलब अमन नहीं हो सकता फिर, क्योंकि अमन, अगर अफगानिस्तान में अमन होता है तो वो इंडिया को सूट नहीं करता, पाकिस्तान को सूट करता है। और इंडिया चाह रहा है कि मुझे सरबराही दी जाए ताकि मैं जितना हो सके यहाँ पे इंतशार फैलाऊं। और वो मेरे ख्याल में अमेरिका के इंटरेस्ट में भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका यहाँ से निकलना चाह रहा है। और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान तो हमसाया जो भी हो, अगर वो खल्फशार का शिकार हो तो फिर जाहिर है हमसाया कोई भी उसका नुकसान ही होता है। तो पाकिस्तान तो कभी भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में इस तरह हो। और अमेरिका भी अभी निकल रहा है, काफी सारी फोर्स उसने निकाली है, और बाकी भी वो अभी प्लान भी है यहाँ से निकालने के लिए। तो वो यही चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो फिर ही हम जा सकेंगे। और फिर जाहिर है फिर वही बात आती है
कि अगर भारत को इसका सरबराह बना देते तो जाहिर है फिर अफगानिस्तान में अमन नहीं आना था। तो इस वजह से उन्होंने एतमाद का इजहार नहीं किया। तो इंडिया में तो बहुत बड़े शादियाने बजाए जा रहे थे कि जनाब अब हम जो है सलामती कौंसिल के रुकन बन गए जाएंगे तो हमें यही सरबराही मिलेगी, वो सरबराही मिलेगी। तो इसमें ये जो नाकामी हुई है अभी, तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट भी तो पड़ेगा। इंडिया का जो मोरल है वो भी तो डाउन होगा। इस तरह से अपने आप को बड़े चैंपियन, डेमोक्रेसी के चैंपियन शो करते हैं, जहां पे भी दिल करता है अकलियतों पे जुल्म भी करते हैं और दूसरी साइड पे ये ढिंडोरा पीटते रहते हैं हम दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी हैं। और अब अगर इस तरह से सलामती कौंसिल ने उसके ऊपर वो अदम एतमाद का इजहार कर दिया है तो इससे इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जिस तरह आप कह रहे हैं पब्लिक की जो वो है एतमाद है मोदी सरकार के ऊपर, वो भी तो उठेगा। भाई आप क्या कर रहे हो हर तरफ। ज़ाहिर है जब इस तरह के मामलात में नाकामी होती है तो उसका असर डायरेक्टली मुल्क पे पड़ता है और जो आवाम है उनका एतमाद अपनी हुकूमत से उठता है। और एतमाद उनका पहले भी उठ चुका है, आपने देखा होगा फसाद हो रहे हैं तो किसानों का भी है, बाकी मुसलमानों के खिलाफ और दलित के खिलाफ जो भी हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके खिलाफ भी तो एतमाद उठेगा। और ये जो रिसेंटली ये अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी नाकामी हुई है तो इसका भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा इस हुकूमत के ऊपर, इम्पैक्ट पड़ेगा। जी बिल्कुल असर पड़ेगा। अब तक इतना ही दोस्तों, और बहुत शुक्रिया सर। और हमने ये चैनल बनाया ही इसीलिए है कि यहाँ पे सच बोला जाए, दुनिया को सच बताया जाए कि क्या चल रहा है। और इसमें हमारी कोई फेवरेट्स नहीं है, जो सच बात है वो की जाए। और यही हमारी कोशिश होती है कि हम आसान तरीके से, आसान लफ्ज़ों में, सिंपल अल्फाज में और इस चीज को समझ सके कि क्या चल रहा है। और जो कुछ दुनिया में चल रहा है, जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आकर तो लोगों को थोड़ा बहुत बताया जाए और अपने इल्म में भी इजाफा किया जाए।